साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों, करनाल की ये नई अनाज मंडी और कार्यालय है अशोक खुराना, कांग्रेसी नेता हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी समर्थकों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है। मामला है जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, उसमें हरियाणा के एक नौजवान जो हैं पृथ्वीराज भाट, वो हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर जो है इस यात्रा में शामिल हुए लगभग 21 दिसंबर के आसपास, और उसके बाद लगातार जो है 30 जनवरी तक शामिल रहे। क्या अनुभव है उनसे जानेंगे, जानकारी भी लेंगे। अभी अशोक खुराना जी है, वो अपनी बात रख रहे हैं, आप सुन सकते हैं। और आए हमारे पृथ्वीराज जी, जिनका हम यहाँ स्वागत करने के लिए सभी भाई एकत्रित हुए हैं। अभी इनके बारे में सारा विस्तार से हमारे भाई तुलसी ने आपको बता दिया कि हम इनका स्वागत क्यों करना चाह रहे हैं। इनकी जो यात्रा रही, बड़ी सफल यात्रा रही। ये वहाँ पर कश्मीर में एकदम अचानक बर्फ़ पड़ने से वहाँ पर ये इनको परेशानियाँ भी आई कि वहाँ इनको रुकना पड़ा, उनका सामना भी करना पड़ा। बहुत साहसी इनकी हिम्मत को देखते हुए हमने ये फैसला किया कि इनका स्वागत करना बहुत उचित है। ये करनाल में रहते हैं, यहाँ शिव कॉलोनी में इनका निवास है, और बड़े मेहनती साहसी और हमारे साथ काफ़ी समय से अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं एक बारी आप सभी भाइयों का भी बहुत बहुत यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हाँ, डॉक्टर फतेह जी भी हमारे बीच में है, सरदार सिंदर सिंह जी, जोगा सिंह जी भी हैं, हमारे मंडी के जो वो हैं सेक्रेटरी, हमारे बगा जी भी, बगा सिंह जी, भाइयों सारे बैठे हैं। मैं तो नाम सारे के लिए सारे मानित हैं। हमारे जो अभी रिटायर अभी हाल में हुए DM हमारे अनिल अलावत जी, वो भी हमारे बीच में हैं। हम उनका भी सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे भाई चंद्र प्रकाश जी हैं, अत्रे जी हैं, और सभी सीनियर साथी हैं, सारे बैठ। मैं नाम लेकर मेरे नेताओं को छोटा नहीं करना चाहता, मैं इनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ये एक पार्टी ऐसी पार्टी है, ये पार्टी गरीब अमीर नहीं देखा करती, ये पार्टी सिर्फ इंसान की मेहनत देखती है, कौन कितनी मेहनत कर सकता है। तो पहले मैं मेरे बड़ों का आशीर्वाद लूँगा, जिनके आशीर्वाद से मैंने ये यात्रा सफल की और मैं इस यात्रा में यहाँ तक पहुँचा। आप देख सकते हैं पाँव कर हाथ लगा रहे हैं पृथ्वीराज भाट। आशीर्वाद यात्रा के बाद भी अभी लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी शाल ओढ़ाई जा रही है, स्वागत किया जा रहा है। ये डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने मुझे उत्साहित किया यात्रा में भेजने के लिए, और हमारे जो नेता सरदार त्रिलोचन सिंह जी हैं, ये हर जगह जब जिस जिस ज़िले में पहुंचा मुझे फ़ोन करके पूछते रहे। उसके अंदर भी एक कारण था, क्योंकि कुछ साल पहले मैं बीमार पड़ गया था, मुझे अटैक आया था, मुझे एक छल्ला डला हुआ है। इनकी चिंता वाजिब थी, मैं इनका साथी था, और चिंता उसी की जाती है जो परिवार का सदस्य हो। राजनीति पार्टी की अलग चीज़ है, मैं इनके परिवार के सदस्य की तरह ये मेरी चिंता करते रहे। जिस भी ज़िले में मैं गया मुझे फ़ोन करके पूछते रहे, तेरी तबीयत कैसी है, घर में पीछे कोई दिक्कत तो नहीं, तुझे वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं, किसी भी चीज़ की कोई कमी हो तो मुझे बता सकते हैं। तो ये नेता वाली बात नहीं होती। सरदार त्रिलोचन सिंह जी अगर हमारी विधानसभा में हैं तो ये नेता वाली बात करते ही नहीं। और बाकी इनका संघर्ष आप 3-4 साल से आप देख ही रहे हो। एक यही वो नेता हैं, जब कांग्रेस बुरे वक्त से करनाल से गुजर रही थी, इन्होंने कांग्रेस को संभलने का मौका दिया, सड़कों पर आए, संघर्ष किया। और इनके जो साथी इनसे जुड़े हैं, हमारे रघुवीर संधू जी बड़े मेहनती और दिलेर साथी हैं। हमारे कृष्ण बस्तारा जी शर्मा जी, ये भी बड़े मेहनती साथी हैं। हमारे अशोक खुराना जी, जिन्होंने आज मान सम्मान करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि मैं एक पार्टी का कार्य करता हूँ, नेता नहीं हूँ। मैं अब भी कह रहा हूँ आपको, और हमारे विजेंद्र शंटी जी जो युवा के बने हैं, इन सभी ने, और हमारे रजनीश जी, इन हमारे जितने भी नेता यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने मुझे स्वागत के लिए बुलाया। मैं अपने आप को बहुत ही, भाई सुनेरा जी और कुछ नाम रह भी जाते हैं, मैं सभी का कह रहा हूँ, सभी
तय दिल से मैंने आशीर्वाद लिया, आपका नाम की जगह मैंने आशीर्वाद लिया है। मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपका कार्यकर्ता ही बन के रहूँगा। और रही बात यहाँ से चल करके मुझे श्रीनगर जाने की, पार्टी की सेवा की है हमने और सेवा करता रहना चाहिए। सच का साथ दिया है। राहुल गांधी जी जो निकले हैं वो क्या संदेश लेकर निकले हैं? महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। महंगाई कहाँ पहुँच गई आप देख ही रहे हो। आटे का रेट क्या है, तेल का रेट क्या है, आज महंगाई आसमान छू रही है। रोजगार कहाँ है? अभी आपने 2-4 दिनों में देखा होगा एक सबसे बड़ा जो घोटाला हिंदुस्तान में उजागर होने के लिए जा रहा है। ये तो सिर्फ जो मीडिया, इलेक्ट्रिकल मीडिया उस चीज़ को पूरा दिखा नहीं रहा है। जो 2.5 लाख करोड़ रुपया इन्होंने LIC का भी गायब किया है, उसी 78,000 तो पहले उसका माफ कर दिया। उसी इंसान की कंपनी है कि इंडिया में है और विदेश में जाके उसी इंसान की कंपनी विदेश में बनाई। विदेश वाली कंपनी जो उसकी अपनी है, कुछ लोगों को ये बात शायद ना भी समझ आई हो, इंडिया वाली कंपनी के शेयर खरीदते हैं, यहाँ मार्केट में उछाल दिखाते हैं। उछाल दिखाने के बाद हिंदुस्तान के जो कई बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक भी आता है, उसमें सेंट्रल बैंक भी आता है, LIC भी आती है, उनका पैसा खाता है वो लोन पर। मैं ये कहता हूँ अगर राहुल गांधी जी अगर इस आवाज़ को नहीं उठाते तो जैसे सुरेश मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या भागे हमारे देश से पैसा ले लेके, इसने भी भाग जाना था। ये तो समय रहते हमारे जो नेता है उसने आवाज़ उठाई और ये चोरी पकड़ी गई। उसका नतीजा ये है कि आज से कुछ दिन पहले 25 रुपये जो आटा मिलता था वो 40 रुपये का रेट हो चुका है। जनता कहती है इतनी महंगाई बढ़ती है, इतने लोग पैसा लेके भाग रहे हैं, वो हमने थोड़ा देना है। आप इस बात को समझिए, जो ये महंगाई है इसी के बल हमें देना होता है, हमारी जेब से जाता है। सड़कें, रोड, नाली, ये विकास नहीं है। अगर सड़क से हम गुजरते हैं तो टोल टैक्स देते हैं, वो हमारे पैसे की बनी है। विकास किसे कहते हैं? आपके बच्चों को रोजगार मिले। अगर आपका बच्चा 50,000 रुपये नौकरी लेता है, रोजगार मिलता है, तो आपके लिए 200 रुपये तेल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात 2 दुकानों की, राहुल जी ने एक संदेश दिया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं। तो उन्होंने वो मोहब्बत की दुकान खोली है। हमने देखा जन समूह उनके साथ जुड़ा है, जन समूह जुड़ता गया आगे तक। तो जो नफरत के इनके शटर थे, जो 2 शटर खुले हुए थे हिंदुस्तान में, अडानी और अंबानी, वो शटर अब डाउन होने के लिए जा रहे हैं। कुछ तो भगवान करेगा इनको और कुछ पब्लिक करेगी। और हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। और इसके साथ राहुल गांधी जी ने एक बात और कही है कि जब भी चोर चोरी करता है, मानो कोई जेब कतरा मेरी जेब काटने के लिए आता है, तो वो मेरा ध्यान भटकाएगा पहले, तभी मेरी जेब पे हाथ साफ करेगा वो। इसी तरीके से आज हिंदुस्तान के अंदर इतना भ्रष्टाचार होता जा रहा है, गरीबों को हर चीज पे लूटा जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ आपको क्या दिखाया जाता है? राम मंदिर, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य कई जगह जो मुद्दे नहीं है। मुद्दा असली महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है और बेरोजगारी का है। मैं मेरे नेताओं का कार्यकर्ता बनकर अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता हूं। मुझे कश्मीर जाने की अगर अनुमति मिली तो मेरे नेताओं के द्वारा मिली, इनके द्वारा मिली। इन लोगों का मेरे पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेरी क्या औकात थी कि मैं यहां से निकल के वहां जाता। कांग्रेस पार्टी से आप सब लोगों को जुड़ने के लिए कहता हूं कि इस पार्टी में ही ऐसे नेता हैं जो गरीब आदमी को, 36 बिरादरी को जोड़कर अपने साथ चलते हैं। तो भाइयों, मैं सभी को कहूंगा कि आप 8 साल से जिस सरकार को देख रहे हो, वो सरकार आपका भला करने वाली नहीं। सिर्फ एक यही पार्टी है जो आपका भला कर सकती है। जैसे मेरा स्वागत है, इसी तरह हमारी पार्टी के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हो, आपका भी स्वागत है। और जुड़िए और अपने बच्चों का भविष्य आगे के लिए सुधारिए। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हैं फूल माला पहनाई जा रही है, जो पृथ्वीराज भाट यात्रा में राहुल गांधी के साथ लगातार रहे। लगातार 1.5 महीने के आसपास हरियाणा जो राजस्थान बॉर्डर है वहाँ शामिल हुए भारत जोड़ो यात्रा में, और उसके साथ लगातार दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में साथ रहे। आप देख सकते हैं उनका यहाँ पे स्वागत किया गया है। जो करनाल कांग्रेस के सीनियर पदाधिकारी हैं, सीनियर कांग्रेसी नेता हैं, सरदार त्रिलोचन सिंह जी हैं। अशोक खुराना का ये कार्यालय है और
युवा कांग्रेस के शंटी हैं, रघुवीर संधू हैं, रजनीश चौधरी हैं जो अनाज मंडी के आड़ती एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। इसके अलावा कृष्ण बस्थाड़ा यहाँ हैं, सुनहरा है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ साथी ऐसे जो हरियाणा के बॉर्डर से लेकर राजस्थान से लेकर श्रीनगर तक गए, उनके साहस को हम सलाम करते हुए, उनका बड़ा साहस है और हमारा करनाल का नाम भी उन्होंने सम्मान से लिया गया और उन्होंने करनाल की गतिविधियों को बताया, उन्हें मुख्यमंत्री बताया, उन्हें हरियाणा की कार्यशैली बारे बताया। उसके लिए हम आज उसको पृथ्वी भाट जो हमारा साथी है उसका स्वागत किया, धन्यवाद किया। अशोक राणा जी ने माध्यम से यहाँ पर पहुँच गए, सभी साथियों ने उसका सम्मान किया। हम उसको सम्मान की दृष्टि से उसको आज चादर भेंट की डॉक्टर फतेह जी ने और सबने फूल मालाएं डालकर भेंट किया। हमारे साथ हैं पृथ्वीराज भाट जो लगभग 1.5 महीना भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ रहे। जानेंगे इनके एक्सपीरियंस किस तरह का। सर कैसे लेते हैं आप इस यात्रा को? बस यात्रा तो क्या है, देखो जी, एक इंसान के अंदर कुछ करने की अगर भावना हो तो पर्वत पे भी जा इंसान चढ़ते हैं, बर्फ की पर्वतों में भी इंसान चढ़ते हैं। आपकी नज़र में फ़ायदा क्या हुआ इस यात्रा से? इस यात्रा से फ़ायदा हुआ ये कि सबसे बड़ी बात कि लोग जागरूक हो गए। जिस बात को इलेक्ट्रिकल मीडिया दिखा नहीं रहा था ना, वो बात हम हर इंसान के द्वार पर उसके पास जाकर हमने अपने मुंह से उसको बातें बताई, सरकार की नाकामियां बताई और सरकार ने जो गलत किया है उसके बारे में हमने उजागर करने का काम किया है। इस यात्रा का मकसद यही था कि जो गोदी मीडिया, इलेक्ट्रिकल मीडिया आज हमारी सच्चाई नहीं दिखा रहा, देश में कितने बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लोग पैसे ले लेकर भाग रहे हैं, कौन दिखाता उसको? अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद हो सकता है यहाँ पर सरकार तानाशाही पर उतर आती। एक सिर्फ सोशल मीडिया है जो सच्चाई को दिखा रहा है, जिसके थ्रू सोशल मीडिया पे भी ये मेरे ख्याल प्रतिबंध लगाने की सोच रहे हैं, मगर ऐसा होगा नहीं। तो हम जब यात्रा लेकर राहुल जी निकले हैं, राहुल जी का सिर्फ मकसद यही है कि मैं अपनी आवाज़ जनता से पहुँचाऊँ। राहुल जी की छवि खराब करने के लिए उन्होंने लाखों हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। वो लाखों हज़ारों करोड़ रुपए अगर देश की गरीब जनता के विकास के लिए इन्होंने लगाया होता तो देश तरक्की कर गया होता, मगर इन्होंने राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने के लिए लाखों हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन वो पप्पू अब इनका पापा बन चुका है। पप्पू है ना, अब वो पापा बन चुका है, पापा बनकर 2024 में वो दिखाएंगे। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।